चलिए बात कर लेते हैं आज कीप ऑन कीप्स ऑन के बारे में। बच्चों में बड़ी दुविधा रहती है, इसको समझ नहीं पाते। चलिए पहचान बता देता हूँ हिंदी में इसकी, यानी रिकॉग्निशन यानी पहचान क्या होगी। लास्ट में रहता है, रहती है, रहते हैं से पहले ता ती ते शब्द अवश्य दिया होगा। यानी ये शब्द यानी रहता, रहती, रहते हैं से पहले आपको तातीते अवश्य मिलेगा। तो आप समझ जाना चाहिए कि ऐसे जो वाक्य होंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंटिन्यूटी को प्रदर्शित करते हैं, यानी कार्य का जारी रहना प्रेजेंट मोमेंट में कैसे पाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट में रहता है, रहती है, रहते हैं, उससे पहले तातीते दिया होगा। तो आपको किस नियम से वाक्य को बनाना है, कीप ऑन, कीप्स ऑन या गो ऑन या गोज ऑन के नियम से बनाना है। चलिए मैं बता देता हूं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे यानी सिंगुलर नाउन होंगे, सिंगुलर नाउन के साथ आपको क्या लगाना है, कीप्स ऑन। क्या लगाना है, कीप्स ऑन या फिर गोज ऑन। यानी सिंगुलर के साथ आपको दोनों में से कोई एक लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंगुलर नाउन का मतलब मेरा एक वचन से है, एक वचन के साथ आपको क्या लगाना है, या तो कीप्स ऑन लगेगा या फिर गोज ऑन लगेगा। तथा प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल जो प्लूरल नाउन होंगे आपके यानी कि बहुवचन प्लूरल नाउन के साथ आपको लगाना है कीप ऑन या फिर गो ऑन। ये दो शब्दों का ध्यान रखना है। तो कीप ऑन या गो ऑन लगाना प्लूरल के साथ, और सिंगुलर के साथ कीप्स ऑन या गोज ऑन लगाना है। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। क्या जोड़ना है, आईएनजी को जोड़ना है, यानी पार्टिसिपल फॉर्म लगानी है। आईएनजी जोड़ना है यानी पार्टिसिपल फॉर्म लगानी है आपको। तो आपको ध्यान ये रखना है, रहता है, रहती है, रहते हैं से पहले ताती। जैसे आप पढ़ते रहते हो, आप घूमते रहते हो, वह सोता रहता है, वो दिन भर बातें करता रहता है। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य आप जो है इसमें यूज कर सकते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि सिंगुलर के साथ कीप्स ऑन या गोज ऑन और प्लूरल के साथ कीप ऑन या गो ऑन का प्रयोग करना। उसके बाद आपको वर्ब में आईएनजी जोड़नी है। किस वर्ब में, जिसमें तातीते दे रखा है। एग्जाम्पल के रूप में मैं दिखा देता हूं, समझा देता हूं आपको, देखिएगा जरा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाइए। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो कीप्स ऑन या गोज ऑन लगा दीजिए। यदि प्लूरल है तो कीप ऑन या गो ऑन लगाइएगा, गो ऑन। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसमें आईएनजी जोड़ देना है, प्लस ऑब्जेक्ट आपको लगा देना है। कॉम्प्लीमेंट हो तो लगाइए, नहीं तो मत लगाइएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिंदी में भी बता देता हूं। वह पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है। तो वह पढ़ता रहता है मतलब प्रेजेंट में कंटिन्यूटी पाई जा रही है। वह पढ़ता रहता है मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो रहता है सब जरूर आया पहचान के रूप में। तो सबसे पहले वह की अंग्रेजी आपने ही लगा दी। उसके बाद में सिंगुलर हुआ तो आप कीप्स ऑन लगा सकते हैं, कीप्स ऑन। उसके बाद पढ़ने में आईएनजी जोड़ सकते हैं। पढ़ने क्या होगी, रीड, रीड में आईएनजी जोड़िए, रीडिंग। तो ही कीप्स ऑन रीडिंग, यानी वो पढ़ता रहता है। इस सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से ऐसे बना सकते हैं, ही गोज ऑन, यानी गोज ऑन लग सकता है, ऐसे बन सकता है। तो देखने वाली बात यह है कि सिंगुलर के साथ आपको कीप्स ऑन या गोज ऑन लगाना है और प्लूरल के साथ आपको कीप ऑन या गो ऑन लगाना तभी जब वाक्य में इस तरह की कंडीशन आए। वह पढ़ता रहता है, वह सोता रहता है, वह घूमता रहता है, वह बातें करता रहता है, वह प्रश्न हल करते रहता है, वो हमेशा अंग्रेजी पढ़ता रहता है, वह अंग्रेजी में बात करता रहता है। हजार प्रकार के वाक्य आप इससे बना सकते हैं। और देख लीजिए, मैं हमेशा पढ़ाता रहता हूं।
मैं हमेशा पढ़ाता रहता हूं। सबसे पहले मैं की अंग्रेजी आई, आई प्लूरल होती है, बहुवचन होती है, आई ऑलवेज। तो आपको क्या लगाना है, जब प्लूरल हो तो कीप ऑन, पढ़ाने की क्या होगी, टीच, और टीच में क्या करेंगे आप, आईएनजी। आई ऑलवेज कीप ऑन टीचिंग। इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता था, आई ऑलवेज गो ऑन टीचिंग। तो ऐसे भी आप इस बात को यूज कर सकते हैं। तो देखने वाली बात है कि सिंगुलर में आपको यूज करना है कीप्स ऑन या गोस ऑन, प्लूरल में आपको यूज करना है कीप ऑन या गो ऑन। तो आप यहां पर यूज कर सकते हैं, किस तरीके से वाक्य बन रहे हैं, कैसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे और देख लीजिए, वह यहां आती रहती है, आती रहती है मतलब कंटिन्यूटी है, देखिए वह यहां आती रहती है। तो सबसे पहले वह की अंग्रेजी सी, उसके बाद में आपको क्या लगाना है, कीप्स ऑन, सी कीप्स ऑन। आने की क्या होगी, कम, और कम में क्या हो जाएगा, आईएनजी कमिंग, और यहाँ की होगी हेयर। तो सी कीप्स ऑन कमिंग हेयर, वो यहाँ आती रहती है। इसको दूसरे कंडीशन में बना के देख लीजिए। तो सी गोज ऑन कमिंग हेयर, कमिंग हेयर। तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से, देखिए कीप ऑन का, किस तरह से कीप्स ऑन का, गोज ऑन का प्रयोग बड़ी आसानी से आप कर रहे हैं। और देख लीजिए, हम खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये शब्द, जो शब्द मैंने बताए हैं वो शब्द आपको हिंदी में लास्ट में मिलेंगे, उससे पहले तातीते देख लीजिए। तो जो बातें मैं बता रहा हूँ वो स्पष्ट रहेंगी, बिल्कुल आसानी से पहचान सकते। सबसे पहले हम की अंग्रेजी लगाइए, उसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो कीप्स ऑन या गोज ऑन में से कोई एक, यदि प्लूरल हो तो कीप ऑन और गो ऑन में से कोई। तो बी हमारा प्लूरल हुआ तो हमें कीप ऑन या गो ऑन ले लेना है। तो बी कीप ऑन, उसके बाद में रहते की लग गई। अब क्या, खेलते, खेलने क्या होगी, प्ले, प्ले में आईएनजी जोड़ दीजिए। तो बी कीप ऑन प्लेइंग, यानी बी कीप ऑन प्लेइंग का मतलब है हम खेलते रहते हैं। और कंडीशन बना के देख लीजिए सेंटेंस को। तो बी कीप ऑन की जगह क्या कर सकते हैं आप, गो ऑन, बी गो ऑन प्लेइंग। ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। कितना सरल है, कितना आसान है। तो इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मकसद है सिर्फ आपको पहले बेसिक से सिखाना, बेसिक से नीचे से, बिल्कुल शुरुआत से हम बात कर रहे हैं, नीचे से ऊपर तक, यानी छोटी से छोटी बातें सिखा के आपको हाई लेवल की बातें भी सिखा देनी है। इसलिए मेरे जो चैनल है टारगेट विद विक्रांत, इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये जो चीज़ें आपकी बहुत बढ़िया तैयार हो जाती हैं तो आपको बड़ी आसान हो जाती है पढ़ना, यानी अंग्रेजी बहुत आसान लगती है। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।